या वैष्णो देवी का सिक्का जो है आपका 2-5 लाख में बिक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपको ट्री इवेंट पे आज हम उस सक्सेस से मिलाने वाले हैं जो दिल्ली कॉइन्स एग्जीबिशंस के अंदर आज सेकंड डेज के अंदर आपको वो चीज़ें बताने वाले हैं जो इस समय ऑनलाइन के नाम पे ठगी होती है, कॉइन्स के नाम पे। और ऑनलाइन जैसे 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट, माता वैष्णो देवी वाले के लाखों रुपए में बिकने के क्या दावे हैं, और वीडियोज़ वायरल करके एग्जीबिशंस के अंदर के स्टॉल वालों के वीडियोज़ वायरल करके वो लोग अपने नंबर डाल के वॉइस ओवर देके किस प्रकार फ्रॉड करते हैं। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे। जिस सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। देखिए, मैं सैयद मोहम्मद असलम हूँ, दिल्ली कॉइन सोसाइटी का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और ये दिल्ली मुद्रा उत्सव 2023 को हमने आयोजित किया है। ये पब्लिक के लिए ही किया है ताकि वो जो भी वो कलेक्शन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए वो किस चीज़ का कलेक्शन कर रहे हैं, उनको उनकी नोट की जानकारी होनी चाहिए। अक्सर लोग जो है अनशन दामों पे नोट खरीद लेते हैं, ट्रैक्टर वाला, वहाँ पर उनको पता लगता है जी 5 लाख 2 लाख रुपए की वैल्यू दर्शा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैक्टर वाला नोट आप 5 रुपये का नोट लेकर आएंगे, कोई 6 रुपये का नहीं खरीदेगा। अगर कंडीशन थोड़ी अच्छी होगी तो 20-30 रुपये में चला जाएगा, वो अलग बात है, कलेक्टर वैल्यू। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका 2 लाख का 5 लाख का बिक जाएगा, या वैष्णो देवी का सिक्का जो है आपका 2-5 लाख में बिक जाएगा। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, हमारे काउंटर पर सब उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें थोड़ा सा प्रीमियम दे के हमसे ले जाएँ, हम लोग उसका कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक बहुत सारा है। और ये जो यूट्यूब के ऊपर ये जो करते हैं उनका फंडा ये है, एक तो वो अपने सब्सक्राइबर और वो चैनल को चलाना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई बाई दी वे बहुत ज़्यादा कोई इसके अंदर जाता है तो वो कुछ चैनल ऐसे भी करने लगे हैं कि उसको जो है अपने एक नंबर डालते हैं, कहते हैं जी आप ये नंबर हमारा है और इस नंबर पर आप कॉल कर सके, बात कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले उनकी कुछ शर्तें होती हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास आप पहले मेंबरशिप लीजिए। तो वो मेंबरशिप के नाम पे 2000-3000 की फ़ीस वसूल करते हैं, जो कि सरासर फ्रॉड वाला गेम है, ठीक है। उस मेंबरशिप लेने के बाद में फिर वो कहते हैं अब हमारे मेंबर हो गए। फिर देखिए हाँ जी 2-3 हज़ार रुपये से दे दी अभी, और इसके बाद बाकी है। फिर वो कहते हैं हमारा बंदा आएगा आपको नोट चेक करने के लिए, 1000-500 रुपये की फिर फीस इकट्ठी कर ले लेते हैं। छोटी छोटी रकमें लेने के बाद में, क्योंकि पब्लिक कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपना जो है जख्म खा के बैठ जाती है। तो मेरा मानना ये है ये सब बेकार है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। आपके 3-4 हज़ार रुपये वो आपके लूट के बैठ जाएंगे, और फिर बंदा आएगा वो आपको बताएगा या फ़ोन के ज़रिए बताएगा कुछ भी है कि ये नहीं चलता। तो वो सिर्फ एक मेंबरशिप के नाम पे पैसे ठग रहे हैं और बंदे के आने की फीस के नाम पे ठग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। मेरा ये रिक्वेस्ट है, इस तरह की जो हमारी एग्जीबिशनें होती रहती हैं, इस एग्जीबिशन में आएँ और देखें क्या कलेक्शन होता है और क्या नहीं होता कलेक्शन। यूँ तो आप कुछ भी, बहुत सारे लोग पैसे लेके घूमते रहते हैं, मन के अंदर सोचते हैं जी मैं ये कलेक्ट कर लूँगा, आज मेरे पास 50 लाख रुपए के नोट हो गए अगर उसने 10 नोट इकट्ठे कर लिए, जबकि मात्र वो 50 रुपये से लेके 60-70-80 रुपये तक बिक सकते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। तो मैं कहता हूँ जब ये खबर लगती है तो उनका दिल दुखता है। तो मेरा मानना ये है कि वो इस तरह की एग्जीबिशन करें, और एग्जीबिशन में आएँ और देखें, क्योंकि हम लोग ऑथेंटिक लोग हैं, हमारा काम ही यही है कि लोगों को सही उसके बारे में गाइड करना जी। एक ये जो कॉइन्स है जैसे माता वैष्णो देवी वाला 5 रुपये का, इसके बारे में काफ़ी सारा प्रोपेगेंडा फैलता है कि ये हमारे देवी देवताओं में शुमार है, हिंदू देवी देवताओं में शुमार है, इसका करोड़ों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, इतने मिलेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, RBI लेटर बनवाइए, बैंक अप्रूवल लेटर बनवाइए। तो कॉइन्स बेचने के लिए क्या वास्तव में RBI लेटर, बैंक अप्रूवल लेटर या कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो खुद ही अपने नंबर जो है ना, ऐसे उन्होंने रिजर्व बैंक के नाम पे उन्होंने अपने गलत बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना रिजर्व बैंक इस तरह की कोई गतिविधि के अंदर शामिल है। रिजर्व बैंक क्यों लेगा महंगा? रिजर्व बैंक के अंदर हमारे पास बड़े बड़े कलेक्टेबल नोट हैं, हम उसके अंदर रिजर्व बैंक के अंदर उतने ही पैसे मिलेंगे। अगर कोई वैल्यू बनाता है उस नोट की तो वो कलेक्टर का वो जो है डिमांड का मामला है। तो माता वैष्णो देवी के सेंटीमेंट के हिसाब से अगर आपको लगता है 5 लाख में तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हम 6 रुपये का भी नहीं खरीदेंगे। और साथ ही आपने जो ये दिल्ली कॉइन्स एग्जीबिशन यहाँ पे आयोजन करवाया है, तो इसका क्या उद्देश्य को लेकर आपने आयोजन करवाया? जी, हमारा उद्देश्य यही है कि एक तो हम लोगों को जागरूक करें कि कॉइन्स किस तरह से कलेक्ट करें, और हम एक जो है ना आने वाली नस्ल को और आने वाली पीढ़ी को ये सबक देना चाहते हैं कि ये एक धरोहर के तौर पर देखें। क्योंकि हमारे अंदर नोटों के अंदर जो है, हमें जैसे आपने बताया माता वैष्णो देवी है और अच्छे कई गुरु हैं, हमें सिक्कों से जो है ना हमें हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर पता लगता है, और हमें पता लगता है किस राजा ने, किस बादशाह ने या किस गवर्नमेंट ने कौन सा सिक्का चलाया। तो उससे हमें उसका भी जानकारी मिलती है, इतिहास की ये मालूमात हो गई, और फिर एक लोगों के अंदर रुचि बनी रहती है सिक्का इकट्ठा करने की। और देखिए आने वाला युग है,
ये सिक्के विक्के सब रह जाएंगे। आने वाला जो युग है वो ATM, पेटीएम और डिजिटल करेंसी के रूप में चलेगा आगे। तो ये सब जो है ना एक माजी की बात, पुरानी ऐतिहासिक बात रह जाएगी। तो मेरा मानना यही है कि आप इनको संजोग के रखें, देखें, अपने लोगों बच्चों को शिक्षित करें, सिखाएं यहाँ पर आके कि ये भी हमारा हेरिटेज कल्चर है जी। और ये साथ में जैसे कि अभी इस टाइम साइबर क्राइम के नाम पे सबसे ज़्यादा ऑनलाइन अगर फ्रॉडिंग हो रही तो कॉइन्स के नाम पे सबसे ज़्यादा फ्रॉडिंग हो रही, तो इन पे सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? देखिए, मैं आपके यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए वो उनके ऊपर एक्शन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि हम खुद लालच के अंदर आके बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इतने का हम लेंगे, वो ये कहते हैं इतने की वैल्यू होगी। आप उनका वर्डिंग देखिए। और वो जो है पहले अपना मेंबर बनाते हैं। आप अगर कोई सोसाइटी का अपना मेंबर बनाएगा तो उस पर क्या फ्रॉड केस बना सकते हैं? हम तो खुद लालच के लिए बन रहे हैं मेंबर। नहीं, साथ में ही काफ़ी सारे बड़े बड़े कलेक्टर्स का नाम लेके उनका फ़ोटो लगा के व्हाट्सएप के ऊपर वो दावे करते हैं कि जैसे कि मैं कॉइन्स खरीदता हूँ, मैं वास्तव में यही हूँ। जैसे कि मैं एक दो नाम तो मेरे हिसाब से सोनू शर्मा, पंकज सिंह भदौरिया के नाम से, राज ज्ञानी जी के नाम से, काफ़ी सारे बड़े बड़े जो है उनके नाम से वो अपनी व्हाट्सएप पे DP लगा के भी बताते हैं कि हम नोट खरीदते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है, मैं गवर्नमेंट से भी मांग करता हूँ और साइबर क्राइम वालों से भी मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों पर अंकुश कर लगाएं। लेकिन सबसे पहले हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। हम क्यों लालच में आते हैं? क्यों लालच में आते हैं? अब बताइए, 5 के नोट ट्रैक्टर वाले की वैल्यू कहाँ पर है? आपने उनसे सुन लिया, लेते हैं, लेकिन असल में वो नहीं लेंगे। हमें सबसे पहले अपना लालच खत्म करना पड़ेगा और ये जागरूक होना पड़ेगा कि अगर कोई लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। जी, आपका कहना है अगर आप कॉइन्स कलेक्शन में विश्वास रखते हो तो एक बार आप एग्जीबिशंस अटेंड कीजिए। एग्जीबिशंस पे आपको रियल प्राइस व कॉइन्स की वैल्यू के बारे में पूरा पता चल जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। दिल्ली में हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर 4-5 एग्जीबिशनें लगती रहती हैं। हम ही दो एग्जीबिशन लगाते हैं और इसके अलावा हर शहर के अंदर एग्जीबिशन कहीं ना कहीं लगती रहती है। तो एग्जीबिशन में जाने के बाद में यहाँ पर आपको सही लोग, ऑथेंटिक लोग मिलते हैं। आप उनसे आके समझ सकते हैं कि किस सिक्के की कितनी वैल्यू है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सिक्के की वैल्यू यहाँ के लगवाएं, उन फ्रॉड चैनलों से ना लगवाएं जो कभी आपके टच में नहीं आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपने सुना कि वास्तविकता क्या होती है। कॉइन्स के नाम पे आपको यूट्यूब के ऊपर अलग अलग वीडियोस वायरल करके बताया जाता है कि 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट के हम लाखों देने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट का ओनली फॉर मिलेगा तो आपको 5 रुपए, ना कि माता वैष्णो देवी का मिलने वाला है। तो आज दिल्ली एग्जीबिशन आयोजन करवाया है, उन्हीं से आपको लाइव चर्चा सुना है कि वास्तव में स्टॉल में किस प्रकार से कॉइन्स वगैरह सेल होते हैं और इनकी क्या हकीकत है। तो दोस्तों, आगे भी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम दोस्तों।